नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष कुमार शर्मा अड्डा 24/7 राजस्थान पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं बच्चों। सभी को भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं मेरे प्यारे बच्चों। और ध्यान देना बच्चों, हम राजस्थान पुलिस के लिए योद्धा बैच लॉन्च कर चुके हैं, जिसमें सारी राजस्थान की टॉप फैकल्टीज आपको पढ़ा रही हैं। और यही हमारा लक्ष्य है कि सभी बच्चा राजस्थान के सभी बच्चों को हम अच्छे से अच्छा कंटेंट देकर उन्हें तैयार कर सके, कम से कम एग्जाम के लिए कॉम्पिटिटिव उनके माइंड में अप्रोच आ जाए। तो एक बार सेशन को जल्दी से शेयर कर दीजिए मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से सेशन शेयर कर दीजिए और चलने दीजिए भाई धुआंधार, बिल्कुल धुआंधार सेशन को चलने दीजिए। सेशन शेयर कर दीजिए। अब ध्यान देना, राजस्थान अड्डा 24/7 जो है वो आप सभी के साथ मेरे प्यारे बच्चों इस फेस्टिव सेशन को सेलिब्रेट कर रहा है, जिसमें वो अपने सभी प्रोडक्ट्स पर 77% का ऑफ लेकर आया है। और अगर आप कोड यूज करते हैं Y385 तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों। और हम चलते हैं हमारे टॉपिक पर। अगर बात करूं मैं तो हम बच्चों गति क्या होती है, गति के प्रकार क्या होते हैं, गति में कौन कौन सी राशियां प्रयोग में ली जाती है, गति के समीकरण क्या होते हैं और ग्राफ क्या होते हैं, इन सब के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम प्यारे बच्चों पढ़ेंगे आपेक्षिक वेग के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे बच्चों? आपेक्षिक वेग। रिलेटिव वेलोसिटी। हाँ, एक बार सेशन को सब शेयर कर दीजिए मेरे प्यारे बच्चों। रिलेटिव वेलोसिटी, बिल्कुल बिल्कुल बच्चों, जल्दी सेशन को शेयर कर दीजिए, कमेंट करते जाइए भाई, सब जुड़ जाइए, जल्दी से जल्दी सेशन से जुड़ जाइए प्यारे बच्चों, सेशन से सब जुड़ जाइए जल्दी। देखो, इस दिवाली के पर्व में भी आप सभी के लिए अड्डा 24/7 रेगुलर क्लास लेकर आया है। तो ये सोचो आप कि आपके लिए हम कितने दिलो जान से मेहनत कर रहे हैं, तो हमें भी इसका आप प्रतिभूत जो होकर इसका जो हमें भी एक प्रकार से जो फल तुम्हें देना चाहिए वो क्या करना है, राजस्थान अड्डा 24/7 के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जितना हो सके शेयर कर दीजिए मेरे प्यारे बच्चों। और हम कहेंगे आपेक्षिक वेग। तो सपोज दैट आपेक्षिक वेग क्या होता है, जैसे मैं कहूं मानो एक वस्तु ए है, वो गति कर रही है, उसका वेग v1 है। दूसरी वस्तु b है, वो भी गति कर रही है उसी दिशा में, उसका वेग v2 है। तो a का b के सापेक्ष वेग या b का a के सापेक्ष वेग, यही क्या कहलाएगा? आपेक्षिक वेग कहलाता है। तो आपेक्षिक वेग क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? एक वस्तु का दूसरे वस्तु के सापेक्ष वेग ही क्या कहलाता है? उसका आपेक्षिक वेग कहलाता है। एक वस्तु का दूसरी वस्तु के सापेक्ष वेग ही उसका आपेक्षिक वेग कहलाता है। उसका आपेक्षिक वेग कहलाता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से कर दीजिए, जल्दी से सेशन का शेयर कर दीजिए। अब ध्यान देना मेरे प्यारे बच्चों, इसमें दो केस बन सकते हैं। कितने केस बन सकते हैं? दो केस बन सकते हैं। केस फर्स्ट, जब दोनों वस्तुएं एक ही दिशा में गतिशील हो। भाई सेशन को शेयर करते चलिए। राकेश जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सेशन को शेयर करते चलिए। आपको भी दीपोत्सव की बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। मुकेश जी बिल्कुल, आपको भी दीपोत्सव के हार्दिक शुभकामनाएं, भैया दोस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। सेशन को शेयर करते चलिए बच्चों, लाइक करते रहिए सेशन को। तो जब दोनों वस्तुएं एक ही दिशा में गतिशील हो, जैसे मैं कहूं इसमें भी पहला ए के सापेक्ष बी का वेग, ए के सापेक्ष बी का आपेक्षिक वेग, और दूसरा बी के सापेक्ष ए का आपेक्षिक वेग।
हमने कहा जब दोनों वस्तुएं, जैसे ए बी इसी दिशा में गतिशील है और बी भी इस दिशा में गतिशील है, माना ए वेग से गतिशील है और बी वेग से गतिशील है। अब हम कह रहे हैं कि ए के सापेक्ष बी का आपेक्षिक वेग और बी के सापेक्ष ए का आपेक्षिक वेग। तो अगर देखो भाई, जैसे कहा ए के सापेक्ष बी का है, दैट मीन्स वी बी किसके सापेक्ष, ए के सापेक्ष, दोनों ए की दिशा में होगा तो क्या होगा, वी बी माइनस वी ए। और वी जब ए का निकालना है तो ए आगे और किसके सापेक्ष, बी के सापेक्ष, तो क्या हो जाएगा वी ए माइनस वी बी। मेरे प्यारे बच्चों, जब एक ही दिशा में गतिशील हो तो तुम्हें आपेक्षिक वेग निकालने के लिए क्या करना है, केवल घटा देना है। तो वी ए बी बराबर क्या हो जाएगा, वी ए माइनस वी बी, और वी बी ए क्या हो जाएगा, वी बी माइनस वी ए। क्या बिल्कुल समझ गए क्या बात को? जैसे मैं कहूँ, मानो एक वस्तु है ए, वो इस दिशा में 7 मीटर पर सेकंड से गति कर रही है और बी इसी दिशा में 5 मीटर पर सेकंड से गति कर रहा है। तो अगर मैं कहूँ वी बी ए, मतलब ए के सापेक्ष बी का आपेक्षिक वेग, तो कितना होगा, वी बी माइनस वी ए, मतलब -2 मीटर पर सेकंड। वही मैं कहूँ वी ए बी, वो क्या होगा, वी ए माइनस वी बी, वी ए 7 है, वी बी कितना है 5 है, तो 2 मीटर पर सेकंड। बात समझ गए क्या, बात समझ गए क्या? ये किसका वेग है, ए का, ये किसका है, बी का। समझ गए क्या मेरे प्यारे बच्चों? जल्दी से खेल को समझ गए क्या? स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अगर खेल को समझ गए तो स्क्रीनशॉट ले लो मेरे प्यारे बच्चों, और सेशन शेयर करते चलो यार। देखो हेलीकॉप्टर बना देंगे अपन इन क्वेश्चनों को, कोई दिक्कत मत लो आप। चलो सेकंड केस लेते हैं अपन, सेकंड केस लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों। जब दोनों वस्तुएं विपरीत दिशा में गतिशील हो, सपोज दैट ए ऑब्जेक्ट इस दिशा में गतिशील है वी ए से और बी ऑब्जेक्ट इस दिशा में गतिशील है वी बी से। अब देखो इसमें केस फर्स्ट में पहला वी ए बी भी क्या होगा, वी ए प्लस वी बी होगा, और वी बी ए बी क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, वी बी प्लस वी ए होगा। जब विपरीत दिशा में गतिशील हो तो जुड़ जाएंगे और समान दिशा में गतिशील हो तो मेरे बच्चों घट जाएंगे। ठीक है, अब ध्यान देना, ये क्या है, बी के सापेक्ष ए का आपेक्षिक वेग, और ये क्या है मेरे प्यारे बच्चों, ए के सापेक्ष बी का आपेक्षिक वेग। समझ गए क्या? जैसे मैं कहूं कि मानो एग्जाम्पल दूं मैं कि एक ट्रेन है वो इस दिशा में 5 मीटर पर सेकंड से गति कर रही है और एक बी ट्रेन इस दिशा में 7 मीटर पर सेकंड से, तो वी ए बी क्या हो जाएगा, जुड़ जाएंगे, 5 + 7 12 मीटर पर सेकंड, और वी बी ए बी क्या रहेगा, वही रहेगा 5 + 7 12 मीटर पर सेकंड। दोनों एक दूसरे की तरफ 12 मीटर पर सेकंड की तरफ से गति कर रहे हैं। स्क्रीनशॉट ले लो प्यारे बच्चों इसका, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं क्वेश्चन करवाऊंगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो मैं तुमको क्वेश्चन करवाता हूं 2, और बहुत इजी क्वेश्चन है, बस तुम्हें तरीके से ध्यान देना है इनमें। अब ध्यान देना, क्वेश्चन सुनना बच्चों। दिल्ली से चंडीगढ़ की दूरी, क्वेश्चन सुनना अच्छे से, दिल्ली से चंडीगढ़ की दूरी 250 किलोमीटर है। एक कार दिल्ली से
चंडीगढ़ की ओर दिल्ली से चंडीगढ़ की ओर 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गति करती है। ठीक उसी समय दूसरी कार चंडीगढ़ से दिल्ली की ओर 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गति करती है। तो दोनों कार एक दूसरे से कितनी देर बाद मिलेगी? जल्दी मुझे इसका आंसर दे दो। और अगर तुम्हें आंसर ऑप्शन भी चाहिए तो मैं ऑप्शन भी देता हूं। 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा या 2.5 घंटा। जल्दी आंसर दो मेरे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन को तीतरी बना दो, हेलीकॉप्टर बना के उड़ा दो इसको जल्दी से। दिल्ली से चंडीगढ़ की दूरी 250 किलोमीटर है। एक कार दिल्ली से चंडीगढ़ के लिए 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गति करती है। ठीक उसी समय दूसरी कार चंडीगढ़ से दिल्ली की ओर 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गति करती है। तो दोनों एक दूसरे से कितने घंटे के बाद मिलेगी? जल्दी जल्दी आंसर दो भाई, मुझे जल्दी जल्दी इसका आंसर दे दो। जल्दी जल्दी आंसर दो बच्चों, शेयर करते चलो। देखो हाँ भाई, सभी को हैप्पी भैया दूज। बिल्कुल बिल्कुल हैप्पी भैया दूज। भाई सेशन को शेयर करते चलो, ऐसे काम नहीं चलेगा प्यारे बच्चों। सेशन को शेयर करते चलो। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, सेशन को शेयर करते चलो और जल्दी जल्दी मुझे आंसर दो इसका कि क्या आंसर होगा। ऑप्शन ए 1 घंटा, ऑप्शन बी 2 घंटा, ऑप्शन सी 3 घंटा, ऑप्शन डी 2.5 घंटा। दिल्ली से चंडीगढ़ की दूरी 250 किलोमीटर है। एक कार दिल्ली से चंडीगढ़ की ओर 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गतिशील है। दूसरी कार उसी समय चंडीगढ़ से दिल्ली की ओर 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गति करती है। दोनों कार एक दूसरे से कितनी देर बाद मिलेंगी? जल्दी से आंसर दे दो मेरे प्यारे बच्चों। देखो सोचो, पहली चीज कि माना यहां दिल्ली है, यहां चंडीगढ़ है, दूरी कितनी है? 250। दिल्ली से चंडीगढ़ कार कितने से चली भाई? 80 किलोमीटर प्रति घंटा। चंडीगढ़ से दिल्ली कितनी देर में चली? 45 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अब मुझे ये बताओ भाई, मुझे ये बताओ मेरे प्यारे बच्चों कि ये दोनों एक दूसरे से विपरीत दिशा में गतिशील हैं, तो आपेक्षिक वेग कितना हो जाएगा? जुड़ जाएगा। तो 80 + 45 कितना हो गया? 125 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया क्या? दूरी कितनी दी है हमें? दूरी दी है 250 किलोमीटर। और भाई v बराबर चाल बराबर दूरी बटा समय होता है क्या? तो समय बराबर क्या हो जाएगा? दूरी बटा चाल। तो 250 बटा 125। तो आंसर क्या आ जाएगा? 2 घंटा। आंसर क्या आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? 2 घंटा। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा क्या? 2 घंटे। अरे समझ गए क्या? आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 2 घंटे। जल्दी आंसर दो।
धुआं धुआं कर दो मेरे प्यारे बच्चों इसको। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं अपन कि आप कितना सीख रहे हो। 121 मीटर व 99 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियां एक दूसरे की ओर एक दूसरे की ओर 40 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 32 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गतिशील हैं, तो वे एक दूसरे को कितनी देर में पार कर लेगी। ऑप्शन ए है हमारे पास 9 सेकंड, ऑप्शन बी है 10 सेकंड, ऑप्शन सी है 11 सेकंड, ऑप्शन डी है 12 सेकंड। जल्दी जल्दी आंसर करो इसका। 121 मीटर व 99 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियां एक दूसरे की ओर 40 एक दूसरे की ओर मतलब 40 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 32 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गतिशील हैं, तो वे एक दूसरे को कितनी देर में पार कर लेगी। जल्दी से आंसर दो बच्चों इसका, जल्दी से आंसर दे दो मुझे अब इसका, जल्दी जल्दी दे दो बच्चों। क्या आंसर होगा जल्दी बताओ भाई। सभी को बिल्कुल भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। जल्दी जल्दी आंसर दे दो मेरे प्यारे बच्चों। देखो पहले चीज इसको समझना है, एक ट्रेन है ये 121 मीटर लंबी है, एक ट्रेन है वो 99 मीटर लंबी है। ये गति कर रही है मेरे बच्चों 40 किलोमीटर प्रति घंटा से, ये कर रही है 32 किलोमीटर प्रति घंटा से। तो पहले तो इनकी सापेक्ष चाल क्या हो जाएगी, 40 + 30 32 मतलब 72 किलोमीटर प्रति घंटा। और इस 72 किलोमीटर प्रति घंटा को हम मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो किससे गुणा करेंगे, 5/18 से। 18 चौक क्या होता है मेरे बच्चों 72, तो कितना हो गया 20 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड। अब देखो कुल दूरी 121 मीटर तो ये है और 99 मीटर ये है, तो कितना हो गया 220 मीटर। हम जानते हैं समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। दूरी 220 है, चाल कितनी है मेरे बच्चों 20 है, तो काट दो, कितनी बार कटेगा 11 सेकंड। आंसर क्या हो जाएगा 11 सेकंड। ऑप्शन है सी आंसर हो जाएगा, ऑप्शन है सी आंसर हो जाएगा। इधर देखिए कैसे 40 और 32 तो 72 किलोमीटर प्रति आवर। पहले किस में चेंज करेंगे, मीटर पर सेकंड में। कितने हुए 20 मीटर पर सेकंड। फिर हमने कहा 121 मीटर और 99 मीटर, दैट मीन्स कितना हो गया टोटल डिस्टेंस 220 मीटर हो गया मेरे प्यारे बच्चों। तो भाई टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो कितना आंसर हो जाएगा 11 सेकंड आंसर हो जाएगा। क्या सभी को ये बात समझ आ गई क्या, सभी को ये बात समझ आ गई क्या। तो मेरे प्यारे बच्चों जो हमारा गति वाला चैप्टर है वो हो चुका है ख़त्म, गति वाला चैप्टर ख़त्म हो चुका है। इसीलिए आज क्लास अपनी छोटी रहेगी, क्लास अपनी छोटी रहेगी क्योंकि गति वाला चैप्टर क्या हो चुका है बच्चों, कंप्लीट हो चुका है। अब जो हम नया चैप्टर पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे गति के नियम, गति के नियम। तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान देना, इस फेस्टिव सेशन को अड्डा 24/7 आप सभी के साथ सेलिब्रेट कर रहा है और अपने सभी प्रोडक्ट्स पर, ऑल प्रोडक्ट्स पर मेरे प्यारे बच्चों फ्लैट 77% का ऑफ लेकर आया अड्डा 24/7। और अगर आप कोड यूज करते हैं Y385 तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा, मतलब 77% से भी ज़्यादा। जो ग्राम विकास अधिकारी है उसका लाइव बैच अपने चला दिया है, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का जो लाइव बैच है वो चला दिया है। उसमें मेरे प्यारे बच्चों योद्धा बैच चलाया अपन ने, जो कि राजस्थान की सारी टॉप फैकल्टीज उसमें क्लास ले रही हैं।
तो सभी को दीपोत्सव पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं बच्चों। अब दीपोत्सव खत्म हो चुका है और देखो आज लास्ट दिन है, तो आप सभी बिल्कुल अब वापस अपने जो शैक्षणिक स्थान है वहाँ पर पहुँचे, तैयारी में दम लगा दें और जुड़े रहिए बच्चों राजस्थान अंडर 24/7